बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे सीएससी स्कॉलरशिप का जो एनुअल रिव्यू फॉर्म है उसके बारे में कि वो फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने इकट्ठी की है। ठीक हो गया। सीएससी गाइड ऑफिशियल आपने गूगल में टाइप करना है और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे हमारी वेबसाइट csguideofficial.com पे। यहाँ पे एक मैंने कैटेगरी बनाई है, एक पोस्ट लगाई है, सॉरी, यहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप एनुअल रिव्यू के बारे में। इसमें इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे इसको आप ओपन करेंगे यहाँ पे मैंने कुछ ये लिख दिए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये लिखे हुए हैं ये वाले ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है। ये अब आप ये आपने इस लिंक पे जाना है studyinchina.csc.edu.in। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। ये उनके लिए वीडियो है, सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि ये वीडियो उनके लिए है जो जिनकी स्कॉलरशिप लग चुकी है, जो लास्ट टाइम जिनकी स्कॉलरशिप लगी थी या उससे पिछले साल लगी थी, जब भी 2020, 21, 19 वाले भी शायद, हाँ, अगर उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो वो जो है ये फॉर्म वो फिल करेंगे जो अभी अप्लाई किया हुआ है, जिनको अभी सिलेक्शन होनी है जिनकी, तो वो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। हो सकता है उनके लिए आने वाले दिनों में ये फिल करना पड़े, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, अभी आप प्रोसेस में हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। हो सकता है आपके लिए काम कर आने वाले दिनों में, मतलब कि नेक्स्ट ईयर या जब भी आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म करे आपको पता होना चाहिए। अगर आप लेफ़्ट करना चाहें वीडियो तो लेफ़्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। जितने भी यूज़र हैं वो लॉगिन कर लीजिएगा ईमेल के थ्रू, जो जिस अकाउंट के थ्रू आपको आपका स्टेटस चेंज हुआ था, जहाँ पे एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी वाला, जिस अकाउंट के थ्रू आपने अप्लाई किया था उसको आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह कुछ सीन आएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये जो जिन्होंने अब अप्लाई किया हुआ है या जिनकी स्कॉलरशिप अभी नहीं लगी, उनके पास ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे। उनके पास सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ जो है हो सकता है होम और ऑनलाइन एप्लीकेशन और उसके साथ मैसेज सेंटर और हेल्प, ये 4 ऑप्शन हो। ये वाले ऑप्शन ना हो, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप एक्सटेंशन, टिकट, ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे डेफिनेटली। ठीक है, एनुअल रिव्यू पे यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक, ये वाली इस पे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। ये किसी स्टूडेंट से मैंने अकाउंट लिया था, मैंने कहा था शायद ये यहाँ पे पूरा वर्क करेगा, अभी तक उनका नहीं कर रहा वर्क। अच्छा, ये जो है यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, ये इनेबल नहीं है, ये डिसेबल है। ये किस शर्त में होगा, ये यूनिवर्सिटी आपको खुद जो है बताएगी कि हाँ भाई अब आपने फॉर्म फिल करना है और जाके आप एनुअल रिव्यू फॉर्म सबमिट करें। जब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ यूनिवर्सिटी को बताएंगे कि भाई हमारा यहाँ पे स्टार्ट वाला ऑप्शन नहीं है, तो वो फिर आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है हम इनेबल कर देते हैं, वो आपका इनेबल कर देंगे। ठीक है, या वो आपसे ये कहेंगे कि हाँ भाई जो अभी जिन्होंने सस्पेंशन नहीं ली या जो पढ़ रहे हैं तो उनके जाके जाएँ और स्टार्ट करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट के स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारों के नहीं हुए। जिनके स्टार्ट हो चुके थे उन्होंने सबमिट कर दिया था, उनसे लेने का फ़ायदा नहीं था। और जिन्होंने, मैंने कहा शायद जो है स्टूडेंट कुछ हैं जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया, तो उनका जो है उनसे मैं लूँगा और यहाँ पे आपको मैं सारा दिखा दूँगा। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब मेन चीज़ ये है यहाँ पे ये जिन्होंने सस्पेंशन ली हुई है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, मोस्टली 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है जिन्होंने सस्पेंशन ली हुई है, इनके फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे। जो स्टडी कर रहे हैं, जिनकी ऑनलाइन स्टडी चल रही है, कोर्स वर्क चल रहा है या रिसर्च वर्क चल रहा है, वो यहाँ पे आके फिल करेंगे। ठीक है, मैंने सस्पेंशन ली है, इसी मार्च में सस्पेंशन ली थी। ठीक है, 6 महीने की सस्पेंशन है, मैं ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। एक आध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, 2-3, एक ही यूनिवर्सिटी के 2-3 स्टूडेंट से मैंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि हाँ हमें कहा है कि आप फॉर्म फिल करें। ठीक है, और बाकी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने अब अपनी वेबसाइट पे भी लिख दिया है कि सस्पेंशन स्टूडेंट वाले नहीं करेंगे। पता नहीं, अब समझ नहीं आ रही कि जिन यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप सस्पेंशन वाले भी फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उन्होंने पता नहीं क्यों कहा है, मुझे समझ से बात आता है। ठीक हो गया, बहरहाल सस्पेंशन वाले नहीं करेंगे फॉर्म सबमिट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़। अपनी यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने ये फिल करना है। ठीक है, अब जिन्होंने फिल करना है उनका क्या सीन है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, ये 3 फॉर्म है। अच्छा, जब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ना, स्टार्ट जब हो जाएगा तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व रूल एंड रेगुलेशन में जो है ये अगर लिखना चाहें, ये वाला सारे का सारा लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप ये सारे का सारा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो है
वो यहाँ पे लिखा गया है ये सारी, आप अपना जो है अगर ये सारी आप, ये मैंने किसी स्टूडेंट से लिए, मैंने कहा जो लिखा हुआ है वो मुझे सेंड कर दे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ताकि अगर जो कोई कॉपी करना चाहे या यहाँ से लिखना चाहे तो लिख सकता है। ये उस स्टूडेंट ने अपने हिसाब से जितने क्रेडिट आवर्स पढ़े थे वो उसने अपने हिसाब से यहाँ पे बताए हैं, लेकिन आपने जो है अपने हिसाब से क्रेडिट आवर अगर अभी आपको पता नहीं है या जितने आपको क्रेडिट आवर लग रहे हैं वो आप लिख दें, या अगर आप जो है यहाँ पे मैं लिख दें इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट आवर्स देन नो प्रॉब्लम। आपने अपने सब्जेक्ट का हवाला दे दें कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था, मतलब कि आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में बताना है कि मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड थी और मेरा इतना CGPA वगैरह अगर आपने मेंशन करना है तो वो भी कर दीजिएगा, कुछ सब्जेक्ट के नेम मेंशन करने तो वो कर दीजिएगा, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है लेकिन फिल करना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सॉरी, रोज़ा है ना, इस वजह से ये गला खुश्क हो जाता है। अच्छा, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, ये अगर आपने कहीं पे पार्टिसिपेट ऑनलाइन किसी कोई आपको जो मिला हुआ है, कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है या कुछ इस तरह कुछ भी मिला हुआ है, उसका हवाला देना है। ये स्टूडेंट ने अपना बताया था मुझे, एक स्टूडेंट ने, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। अगर आपका कोई इस तरह का नहीं है तो अगर आपने कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप लिख दीजिए कि मेरी क्लासेज ऑनलाइन थी और सारा कुछ ऑनलाइन था, मुझे इस वजह से किसी मौका नहीं मिला किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। अगर आपने कोई ऑनलाइन मीटिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह ज्वाइन कर रखी है या कुछ भी कर रखा है तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 1000 वर्ड से ज़्यादा ना हो, कोई आपने यूज़ नहीं करना है, ये ब्रैकेट वगैरह इस तरह कुछ यूज़ ना कीजिएगा। अगर आपका सबमिट नहीं हो रहा, स्लैश वगैरह इस तरह कुछ यूज़ ना कीजिएगा। 1000 वर्ड का आपको कहेंगे, लेकिन 1000 वर्ड से ज़्यादा ना हो, कम हो, कोई मसला नहीं है, 200 का हो, 200 300 का हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अपने हिसाब से आपने कर देना है, फिर ये फॉर्मेलिटी के लिए है, लेकिन सबमिट करना लाजमी है ये। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएंगे सबमिट का और इस तरह का कुछ होगा। आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वो आपने सबमिट के ऑप्शन पे तब क्लिक करना है शायद जब आपने यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन ईयर्स आएंगे। ये क्वेश्चन ईयर होंगे मुख्तलिफ चाइना के बारे में, वो आपसे पूछेंगे या उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में, इस तरह के जो है जर्नल से जो है क्वेश्चन ईयर पूछेंगे। वो मतलब कि वो मल्टीपल चॉइस होंगे और कुछ जो है लिखने भी होंगे। वो सजेशन आपसे मांगेंगे कि आपने सजेशन आप हमें देंगे, कौन सी सजेशन हम हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने सजेशन में आप यही देंगे कि बॉर्डर ओपन कर दें एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम फिजिकली क्लासेस स्टार्ट कर सकें, और या फिर हमें ऑनलाइन स्टाइपेंड भी हमें प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर सकें, फाइनेंशियली थोड़ा सा हम जो है बूस्टअप हो सकें। इस तरह आपने सजेशन यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ईयर में सजेशन मांगे तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो जो है इसके बाद वो करके क्वेश्चन ईयर फिल करके यहाँ पे आके सबमिट का एक ऑप्शन होगा, वो आपने कर देना है सबमिट, ठीक है। वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जिन्होंने सबमिट कर लिया है इट्स ओके, जिस तरह भी किया है बस ठीक है किया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे दोबारा मैसेज कर रहे थे कि वीडियो बनाएं। मैंने कहा चलें ठीक है वीडियो, क्योंकि मैं खुद जो है सस्पेंशन मैंने ली है, तो मेरा फॉर्म जो है यहाँ पे स्टार्ट वाला नहीं था, एक्टिव नहीं, इनेबल नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन होने की वजह से। नहीं तो मैं पहले दिन ही जो है वीडियो बना लेता। मैंने वीडियो भी बताया था कि मेरे पास ऐसे ऐसे सीन है, पहला पार्ट जो बनाया था एनुअल रिव्यू का, तो सेकंड पार्ट मैंने कहा मैं बनाऊंगा। अब जो यूनिवर्सिटी वालों ने हमें कहा था कि फॉर्म किसी को भूला हुआ है ना पासवर्ड वगैरह या कुछ भी, वो अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करे। हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट का भूला हुआ था, उसने फिर हमारी जो मैनेजमेंट वाली मैम थी उसने उसे कहा कि मैंने आपका पासवर्ड रीसेट कर दिया है, तो उसने उसका जो है रीसेट करने के बाद वो एक्टिव हो गया था। आप भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। और बाकी क्या नाम है, अब फॉर्म स्टार्ट कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन ईयर वाला ये स्टार्ट होगा तभी यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। वो आप यूनिवर्सिटी से कहें कि हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा, वो आपको आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो कर देते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। कोई चीज़ें 19-20 हो सकती हैं, मीन्स के 19-20 क्या होंगी, बस यही है कि सबमिट करना है, वो सबमिट आपने कर देना है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। CSE ये एक एम रिव्यू ले रहा होगा कि आगे कितने स्टूडेंट हमारे पास जो है इनरोल हैं, उनको पता तो होगा इनरोल इतने हैं, और वो मीन्स के रिकॉर्ड मजीद अपना बेहतर करना चाह रहे होंगे इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फ़िलहाल, और जिन्होंने की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, प्रोविजनल स्कॉलरशिप है, आंसू स्कॉलरशिप है, कोई भी लेटरम पटरम कोई स्कॉलरशिप है, उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ CSE वालों के लिए है। इसके अलावा A कैटेगरी हो, B कैटेगरी हो, सब के लिए CSE के लिए, जिनकी A स्कॉलरशिप A कैटेगरी की स्कॉलरशिप थी, ठीक है। बाकी किसी के लिए ये नहीं है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो वो आप अपना पूछ सकते हैं। तो मैं याद रखिएगा। अल्लाह।